अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 5 बहुत ही खौफनाक और सच्ची कहानियों के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक गुज़ारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें और अपनी राय का कमेंट बॉक्स में लाज़मी इज़हार करा करें। ये 5 बहुत ही ख़तरनाक और सच्चे वाक़यात हैं। तो चलते हैं वाक़यात की तरफ। बढ़ते हैं पहले वाक़ये की तरफ। ये एक हॉन्टेड लाइब्रेरी कराची का वाक़या है। ये वाक़या हमारे अरसलान भाई ने अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा और पुरअसरार वाक़या हमारे साथ शेयर किया। अरसलान भाई बताते हैं कि हम पहले जहाँ पर रहते थे वहाँ एक लाइब्रेरी बनी हुई थी। ये लाइब्रेरी तकरीबन 100 से 150 साल पुरानी थी और बहुत ही कदीम थी। इस लाइब्रेरी के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर रात के टाइम बहुत से ऐसे पुरअसरार जिन्नात और ऐसी चीज़ें भड़कती हैं जिनको देखकर इंसान खौफज़दा हो जाता है। और बुज़ुर्गों से ये भी सुना है कि यहाँ पर बहुत से लोगों की मौत भी वाक़या हो चुकी है। अरसलान को इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं था, लिहाजा वो अपने दोस्त को अहमद को साथ लेकर उस हॉन्टेड लाइब्रेरी जाने का प्रोग्राम बनाने लगा। अहमद ने उसको आगाज़ ही में मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके बहुत इंसिस्ट करने के बावजूद अहमद ने इस हॉन्टेड लाइब्रेरी में जाने की हामी भर ली। ये रात के 11:30 बजे के बाद इस हॉन्टेड लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुए। इस हॉन्टेड लाइब्रेरी का दरवाज़ा काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था और इस पर एक मोटर ताला डला हुआ था। ये लोग सोचने लगे कि हम इस लाइब्रेरी के अंदर कैसे जाएंगे। अचानक अरसलान को वहाँ पर मौजूद एक खिड़की दिखाई दी। अरसलान इस खिड़की के पास गया। ये खिड़की लकड़ी की होने की वजह से काफ़ी पुरानी होने की वजह से इसके अंदर दीमक लग चुकी थी और ये हाथ से हिलाने से ही हिल रही थी। अरसलान और अहमद ने इस खिड़की को जान लगाकर पीछे की तरफ धक्का दिया और ये खिड़की टूट गई और पीछे की तरफ गिर गई और ये लोग रात के इस पहल इस हॉन्टेड लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो गए। ये जैसे ही इस हॉन्टेड लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुए, इन्होंने देखा कि वहाँ पर मौजूद किताबें जो कि काफ़ी पुरानी और इस पर मकड़ी के जाले बने हुए थे और इस पूरी हॉन्टेड लाइब्रेरी के अंदर मकड़ी के जाले ही जाले थे। ऐसा लग रहा था ये काफ़ी टाइम से ऐसी खाली और बंद पड़ी हुई है। अचानक अरसलान को सामने मौजूद एक काला दरवाज़ा दिखाई दिया। ये दरवाज़ा काफ़ी पुराना और अजीब सा लग रहा था। अहमद जो कि उस वक्त किताबों को देखने के लिए दीवार की दूसरी तरफ खड़ा हुआ था, अरसलान दरवाज़े को देखने के लिए दरवाज़े की तरफ चल पड़ा। इस वक्त इनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि कोई गैर मरई मखलूक इनको एक दूसरे से जुदा कर रही है। अरसलान जो कि डरते डरते इस गेट की तरफ पहुंचा और इसने अल्लाह का नाम लेकर इस दरवाज़े को खोल दिया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला तो बहुत सारी काली कलर की चमगादड़ें दरवाज़े के खुलते ही वहाँ से बाहर निकली। ये काफ़ी ज़्यादा थी। अरसलान इस दरवाज़े के अंदर दाखिल हुआ और इसने देखा कि यहाँ पर भी बहुत सारी किताबें मौजूद थीं। ये इसको देखने के लिए लाइब्रेरी के अंदर और आगे बढ़ा। अचानक इसकी नज़र सामने मौजूद एक कुर्सी पर गई। जैसे ही इसने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर इसने देखा कि एक अजीब सी औरत उस कुर्सी पर बैठी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी ज़ुबान में अरसलान को पता नहीं क्या क्या कह रही थी। अरसलान को इसकी बातों का कुछ भी नहीं पता चल रहा था और इसको उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये औरत बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, इसके हाथों के लंबे लंबे काले काले नाखून, इसके लंबे लंबे बाल, इसके लंबे दांत, ये बहुत ही अजीब सी लग रही थी। अचानक वो औरत कुर्सी से उठी और अरसलान की तरफ बढ़ी। ये औरत नुमा डायन जो कि काफ़ी लंबी तकरीबन 7 से 8 फीट की थी। अरसलान ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ और वो उल्टे पैर वापस भागा। ये भागते भागते इस हॉन्टेड लाइब्रेरी के बाहर आ गया और इसको इस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने दोस्त अहमद के साथ आया था और वो भी मेरे साथ इस हॉन्टेड लाइब्रेरी के अंदर गया था। ये खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक इसके कंधे के ऊपर किसी चीज़ ने हाथ रखा और बोला अरसलान। इसको काफ़ी डर लग रहा था। इसने हिम्मत करके पीछे की तरफ देखा तो उसने देखा कि इसका दोस्त अहमद था। अहमद ने इससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरसलान ने घबराते घबराते अहमद को बोला कि यहाँ से बाहर निकलो, मैं घर चल के तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अरसलान का कहना है कि उस रात मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और हम लोग फिर कभी इस हॉन्टेड लाइब्रेरी के रोड की तरफ से नहीं गए। तो ये था पहला सच्चा वाक़या जो अरसलान ने हमारे साथ शेयर किया। तो चलने बढ़ते हैं दूसरे सच्चे वाक़ये की तरफ। दूसरा वाक़या एक चुड़ैल का वाक़या है जो कि दानिश की अम्मी ने हमारे साथ शेयर किया। दानिश जो कि उस वक्त 17 साल का था। दानिश को अपने बचपन से ही तैयार होने का और खुशबू लगाकर
घर से बाहर निकलने का शौक़ था। एक दिन दानिश और दानिश के दोस्त मगरिब के टाइम में एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। ये लोग हंसी मजाक करे जा रहे थे और इनको ये भी नहीं पता था कि मगरिब का टाइम है। इस दरख्त के नीचे काफ़ी पुराना झूला भी बना हुआ था। उस वक्त दानिश और दानिश के दोस्त हंसी मजाक करके मगरिब के बाद अपने घर चले गए और दानिश भी घर पर आया और ख़ाना वगैरह खाया। इशा की अज़ान के बाद दानिश और दानिश के घर वाले भी सो गए। दानिश को रोज़ाना ख्वाब आते कि एक अजीब सी औरत जो कि दानिश के पास आ रही है और बोलती कि दानिश चलो मेरे साथ चलो। ये औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती और दानिश को रोज़ाना ये ख्वाब आने शुरू हो गए। कभी ये इस औरत के साथ खेलता, कभी इसके घर में मौजूद जो झूला होता, ये खूबसूरत और हसीन औरत इस झूले पर बैठती और दानिश इसको झूला झुलाता। दानिश उस वक्त बहुत ज़्यादा सोता और उस औरत के ख्वाब ही देखता रहता और ये सबसे अलग अलग रहता, किसी से बात नहीं करता। इसका दिमाग चिड़चिड़ा हो गया था। दानिश की हालत उस दिनों दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। इसकी अम्मी को इसकी हालत सही नहीं लगी और इसकी अम्मी को इस पर शक हुआ। गांव में मौजूद एक आलिम साहब जो कि इन चीज़ों का इलाज करते थे और इनके पास रूहानी इल्म था। एक दिन इसकी अम्मी बहाने से इसको इस आलिम साहब के पास ले गई। आलिम साहब ने दानिश को देखकर इसकी अम्मी को बताया कि इस पर एक चुड़ैल का कब्ज़ा है, आप इसको 3 दिन लगातार मेरे पास लेकर आना। मैं अल्लाह के कलाम की मदद से दानिश का इलाज कर दूंगा, ये इंशाअल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन ही इसकी अम्मी इसको आलिम साहब के पास लेकर आई। आलिम साहब अभी कुछ पढ़ ही रहे थे कि दानिश को एक अचानक ज़ोरदार झटका लगा और इसकी आवाज़ एक औरत में बदल गई और ये दानिश आलिम साहब को कहने लगा कि तू क्या चाहता है, तो हम लोगों को क्यों अलग करना चाहता है? मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, ये मेरा है, मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। जिस पर आलिम साहब कहने लगे कि ये लड़का मासूम है, छोड़ दे इसको, वरना तेरा वो अशर करूँगा कि तू हमेशा याद रखेगी। और आलिम साहब फिर से कुछ पढ़ने लगे और दानिश पर फूंकने लगे। आलिम साहब ने दानिश के बाल पकड़े और दम करा हुआ पानी दानिश के ऊपर छिड़कने लगे। दानिश की आवाज़ें उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। दानिश की अम्मी ने उस वक्त आलिम साहब से एक काला डोरा लिया और दानिश के गले में बांध दिया। यही अमल लगातार 3 दिनों तक हुआ। इसके इलाज के बाद आलिम साहब ने दानिश की अम्मी को समझाया कि ना इसको अब ज़्यादा तैयार करना और ना ही इसको खुशबू लगाने देना। वो डायन अब इसको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। तो ये था दूसरा सच्चा वाक़या जो दानिश की अम्मी ने हमारे साथ शेयर किया। चलें बढ़ते हैं तीसरे वाक़ये की तरफ। ये वाक़या सुनहरा बीच कराची का है। ये वाक़या जावेद भाई ने हमारे साथ शेयर किया है। जावेद भाई बताते हैं कि मैं और मेरी फैमिली हम लोग घूमने के लिए सुनहरा गए हुए थे। हम लोग यहाँ से अपना टेंट वगैरह और सारी चीज़ें लेकर गए थे क्योंकि हम लोग वहाँ पर नाइट स्टे करने गए थे। जावेद भाई के अम्मी अब्बू वगैरह सभी उस दिन पिकनिक बनाने के लिए सुनहरा गए थे। ये लोग सुनहरा शाम के 6 बजे पहुँचे और इन्होंने वहाँ पर टेंट वगैरह लगाना शुरू कर दिया। काम वगैरह करते करते इनको इशा हो गई और इन्होंने रात का खाना खाया और ये लोग आराम करने लगे। जावेद भाई जो कि स्मोकिंग करते थे, लिहाजा वो फैमिली के सामने नहीं करते थे, इसलिए वो आगे समंदर की तरफ चले गए और वहाँ पर स्मोकिंग करने लगे। ये वहाँ पर खड़े ही थे कि अचानक इनको दूर समंदर के बीच में खड़ा एक लंबा आदमी नज़र आया। ये तकरीबन 8 से 8.5 फीट का था और ये आदमी नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं मालूम हो रहा था और ये मुसलसल समंदर के बीच में स्टिल खड़ा हुआ, लहरों के अंदर ऐसे खड़ा हुआ था कि जैसे कोई स्टैचू हो। ये तकरीबन इनसे 20 फीट दूर था और ये अजीब सी ज़बान में कुछ मंत्र पढ़ रहा था और इसकी आवाज़ इतनी दूर यहाँ तक जावेद भाई की तरफ आ रही थी। अचानक इसकी आंखें खुली और इसकी नज़र दूर खड़े जावेद भाई पर पड़ी। जावेद भाई पहले ही इसको देखकर बहुत खौफज़दा थे और वो ये सब कुछ देखकर और खौफज़दा हो गए और वो जल्दी से अपने टेंट की तरफ भागे और ये इस पूरी रात बहुत ही परेशान रहे और इस आदमी के बारे में ही सोचते रहे। इन्होंने अपनी फैमिली को भी इस आदमी के बारे में नहीं बताया ताकि वो परेशान नहीं हो। तो ये था तीसरा सच्चा वाक़या जो जावेद भाई ने हमारे साथ शेयर किया। तो चलें बढ़ते हैं चौथे सच्चे वाक़ये की तरफ। ये वाक़या कराची ली मार्केट का है। ये वाक़या मेरे अपने दोस्त पर बीता एक सच्चा वाक़या है। मेरे दोस्त हसनैन ने अपने घर के अंदर बकरे और दुम्बे वगैरह पाले हुए हैं। वैसे तो ये बकरों की घास वगैरह अपने करीब से ही ले लेता, लेकिन उस रात जो कि घर के करीब घास की दुकान थी उसके पास घास नहीं आई। तो हसनैन ने फ़ैसला करा कि मैं अपने बाइक पर डी मार्केट से घास लेकर आऊँगा। वो रात के 1-1:30 बजे के वक्त
ली मार्केट घास लेने के लिए निकल पड़ा। जो लोग ली मार्केट पर रहते हैं वो जानते हैं कि रात के टाइम ली मार्केट के उस तरफ कितना सन्नाटा होता है। हसनैन वहाँ से घास लेने के लिए जा ही रहा था कि उसको दूर कचरा कुंडी के पास एक आदमी खड़ा नज़र आया जो इसे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा था। हसनैन को पहले तो बहुत अजीब लगा कि रात के टाइम यह आदमी कौन हो सकता है। हसनैन ने लेकिन इसकी मदद करने का फ़ैसला करा और हसनैन ने उसके पास जाकर बाइक रोक दी और हसनैन ने उससे पूछा कि भाई आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। अंधेरा होने की वजह से हसनैन को उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। वो आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ा और हसनैन की बाइक की तरफ आया। हसनैन की बाइक जो इस वक्त स्टार्ट थी, अचानक हसनैन की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। हसनैन ने देखा कि इसका चेहरा एकदम खौफनाक, एकदम काला सेहत चेहरा और इसकी लाल चमकती हुई आंखें। हसनैन ये देखकर बहुत खौफज़दा हुआ और हसनैन ने वहाँ से बाइक दौड़ा दी। हसनैन को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बस मुसलसल तेज़ बाइक भगा रहा था और वो बहुत ही परेशान और बहुत ही सहमा हुआ था। हसनैन उस रात जैसे तैसे करके घर की तरफ पहुँचा और जल्दी से भागता हुआ ऊपर गया और अम्मी को सारी बात बताई। इस वाक़ये के होने के बाद 3 दिन तक हसनैन को लगातार बुखार रहा। हसनैन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। हसनैन की अम्मी जो कि बहुत ही परहेज़गार और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाली थी, इन्होंने हसनैन पे कुरानी आयत पढ़कर दम करा जिससे हसनैन की तबीयत सेट हो गई। तो ये था चौथा पुरस्कार और खौफनाक वाक़या। चलें बढ़ते हैं 5वें सच्चे वाक़ये की तरफ। ये कराची सदर अकबर रोड का वाक़या है। यहाँ पर मौजूद एक बिल्डिंग जिसके अंदर खाली फ्लैट जो कि तकरीबन 40-50 साल से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। यहाँ के मोहल्लेदार और पड़ोसियों का कहना है कि इस फ्लैट में से रात के टाइम अजीब अजीब सी खौफनाक आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें इंसानी आवाज़ें नहीं होती बल्कि ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली होती हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि आवाज़ें रात के 2-2:30 बजे के बाद आना शुरू होती हैं और इस फ्लैट के अंदर आज तक जो भी गया है या तो वो पागल हो जाता है या फिर इसकी मौत वाक़या हो जाती है। इस वजह से इस खाली फ्लैट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये थे आज के सच्चे वाक़यात। आई होप के वाक़यात आपको पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसी और हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और अपनी राय का कमेंट बॉक्स में लाजमी इज़हार करा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में सच्चे वाक़यात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।